जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी अपने संगत परिवार के पास अपना शुक्राना लेके आई हूँ। शुक्राना सुनाने से पहले मैं अपने प्यारे गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं मैं गुरु पास से मेरी जर्नी 2024 सितंबर से शुरू हुई थी। जब से गुरु पास से मैं जुड़ी हूँ, या ये कही कि जब से गुरुपा ने मुझे अपनाया है, तब से जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हर पल, हर सांस में बदलाव है। आप ये कह सकते हैं कि उससे पहले मेरी ज़िंदगी में मैं क्या बताऊँ, मैं किस फ़ेज़ से गुज़र रही थी, जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। जब आपका कोई अपना ही घरवाले मिलके आपके साथ गलत करें, तो और आपको कोई रास्ता नहीं, इनफैक्ट आप समझ ही ना पाओ कि आपके साथ हो क्या रहा है। संगत जी, गुरुपा से जुड़ने के बाद ही मुझे पता चला कि मेरे अपने जो जिसे हम लोग अपना कहते हैं, वही लोग मेरे पे गलत क्रियाएँ, मारण क्रियाएँ, जो उल्टी-सीधी चीज़ें हैं वो करते थे। मैं देखती भी थी, पर मुझे इन सब चीज़ों पे संगत जी विश्वास नहीं था, मैं आपको सच बताऊँ। पर मेरे साथ कुछ तो कुछ होता रहता था। जैसे मेरी मैरिड लाइफ़ में प्रॉब्लम, मेरे पति अंकल का मेरे में से ज़्यादा लगाव ना होना, बाकी अपने ही मम्मी की इन सब की बातों में मानो वो जब चाहती हमारे साथ कुछ करवा देती, पर मैं सोचती थी इनका ऐसा ही गुस्सा है, ये इनका नेचर ही ऐसा ही है। बट संगत जी, जब गुरुपा ने मुझे अपनाया, फिर धीरे धीरे सबके सामने से चेहरे, सबके कहते नहीं कि चेहरों से मुखौटा उतरना शुरू हो गया। संगत जी, मेरे ही घर में अब जिसे मैं अपना कहती हूँ, सब लोग वही मेरे साथ अभी भी करने पे तुली हुई हैं। पर एक चीज़ है मेरे साथ, जब से गुरुपा ने मुझे अपनाया है, मेरा वो कुछ बिगाड़ नहीं पाई हैं, बाल विवाह का नहीं कर पाई हैं। पर हाँ, वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं, करती रहेंगी। ये भी मुझे गुरुपा ने मैसेजेस के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताया। काफ़ी आंटीज़ के सत्संग सुने, ऐसा लगा वो मेरा ही है। बट क्या करूँ संगत जी, समझ में दे, पर इतना तो मुझे है संगत जी, एक बात का मैं अपने पूरे संगत परिवार को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि गुरुपा ऐसे ही नहीं अपनाते हैं, अपने परिवार में ऐसे ही नहीं अब हमारा हाथ थामते हैं। उनको पता है कि उनका किस बच्चे पे कौन-सी मुसीबत आने वाली है, और ये कलयुग है, इसमें हमें कोई बाहर वाला हार्म नहीं कर सकता। आपका परिवार का अपना ही आपका नुकसान चाहता है। पता नहीं संगत जी, ऐसे लोग क्यों होते हैं जो कोई कारण नहीं, कोई रीज़न नहीं, फिर भी इतना जेलसी, इतनी नफ़रत, इस हद तक की नफ़रत संगत जी, कि गलत-गलत लोगों के पास जाके तंत्र क्रियाएँ करवाना, ये सब चीज़ें। पर एक चीज़ मैं बताऊँ संगत जी, हमारे गुरुपा हम अपने सारे बच्चे की रक्षा करते हैं। ये तो मैं अपने पे महसूस कर रही हूँ संगत जी, मैं बताऊँ। इतना प्रॉब्लम आता है, पर गुरुपा उसमें से निकाल ले जाते हैं, सुरक्षा कर जाते हैं। पर कहते नहीं कि तंत्र क्रियाओं का भी असर होता है। हाँ, बॉडी पे जो आप काम करना चाहो वो कर नहीं पाते, आपको कोई बाँध देता है। जैसा कि मुझे समझ में आया, पता नहीं ये भी समझ में आया कि शमशान पे भी जाके हाँ, करते हैं संगत जी ये लोग। क्योंकि उसके पहले तो मैं नोटिस नहीं करती थी ये सारी चीज़ें, जब से मैं मुझे संगत परिवार में शामिल हुई, मुझे चीज़ों का सुना, मैंने सत्संग सुना, देखा, तो मैंने कहा हाँ, ये तो मेरे साथ करते थे, ज़बरदस्ती मुझे लौंग खिलाना, प्रसाद के रूप में देना। और संगत जी, आप सबको पता है प्रसाद ऐसी चीज़ होती है कि कोई मना नहीं कर सकता। मंत्र पढ़ना, ये सब चीज़ें मैंने अपनी आँखों से देखा। पहले मैं ध्यान ही नहीं देती थी संगत जी, पर मैं अपने गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मुझे सुरक्षा प्रदान किया, मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान किया, पति अंकल को, बेटी आंटी को, और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी वो मेरी ऐसे ही रक्षा करेंगे, अपने पूरे संगत परिवार को। बस गुरुपा से अरदास है कि संगत जी, हम सब मिलकर अरदास करते हैं, गुरुपा आपके जो ये बच्चे अपने परिवार वालों से जो इस टाइप की चीज़ों से परेशान हैं, इन सबको सुरक्षा प्रदान करो, सुरक्षा कवच बनाओ उनके चारों तरफ, कि इनके कोई बाल भी ना बांका कर पाए।
संगत जी, गुरुपा से बस यही अरदास है, गुरुपा ऐसे लोगों को सबक सिखाओ ना गुरुपा प्लीज़। हम कुछ उल्टा बोलते नहीं हैं क्योंकि हमें पता है हम संगत परिवार हैं, हमारे पिता हमारे साथ हैं, वही हमारा सब कुछ करेंगे, वही उन लोगों से बदला लेंगे क्योंकि संगत जी मैं थक चुकी। कहते हैं ना आप बाहर वालों से लड़ सकते हो, घर में नहीं कर सकते क्योंकि घर में कुछ मर्यादाएँ होती हैं, उम्र का लिहाज़ होता है कि हम डायरेक्टली बोल भी नहीं पाएँगे कि आपने ऐसा किया और ये इश्यू मतलब ये टॉपिक इतना सेंसिटिव होता है कि आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते और ये लोग इतने मास्टरमाइंड होते हैं जो ये लोग करते हैं कि आपको किसी भी जाल में फँसा देते हैं। तो इससे अच्छा चुप रहो। हमारे पास में सिर्फ़ एक ही चीज़ है, गुरुपाद से मैं गुरुपाद से अरदास करती हूँ, गुरुपा आप ही बचा सकते हो क्योंकि ये टॉपिक संगत जी इतना सेंसिटिव है कि हम अपने हस्बैंड अंकल से भी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो मानेंगे नहीं। मानेंगे नहीं इन द सेंस पता भी होगा तो भी वाइफ के सामने कोई भी हस्बैंड अपने पेरेंट्स का वो नहीं वो करेगा। मैं तो बस इतना ही चाहूँगी संगत जी कि गुरुपा पति अंकल के आँखों के सामने से पर्दा हटाइए, उनको सच दिखाइए। यहाँ तक कि संगत जी मैं क्या बताऊँ मुझे गुरुपा टेलीपैथी करते हैं, मुझे इतना अच्छा कि मैं हूँ ना तेरा प्यार तेरे साथ है, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तू बस शुकराना कर। संगत जी आप मैं आपको बताऊँ इन सब ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी का इतना असर होता है, असर तो होता ही है ना कहते हैं जहाँ स अच्छी शक्तियाँ वहाँ बुरी शक्तियों का भी प्रभाव होता है। मैं सत्संग ही शेयर नहीं कर पा रही थी। आज मुझे गुरुपा का कड़क आदेश हुआ, फिर मैंने गुरुपा से मंत्र जाप किया, फिर उनसे कहा कि कृपा आप ही कराओ। तो आज जाके कई महीनों बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सब गुरुपा की मेहर है। शुक्राना गुरुपा शुक्राना क्योंकि क्योंकि सबको पता है कि सत्संग शेयर करते हैं तो हमारे कष्ट कटते हैं और ये नेगेटिविटी जो लोग भेजते हैं वो सबसे पहले उनको ये भी पता है संगत जी कि मैं गुरुपा की शरण में हूँ, मैं गुरुपा की संगत हूँ। तो वो सबसे पहले हमें हमारे गुरु से दूर करने की कोशिश करते हैं, अपनी गलत चीज़ों से कि हमें जो शक्ति हमें प्रोटेक्ट करे उससे पहले दूर करो। उन लोग की ये चाल होती है, पर उनको ये नहीं पता कि हमारे पिता देवों के देव महादेव शिव हैं। वो जितने भोले हैं उतने अच्छे भी हैं। वो किसी भी मासूम का बाल विवाह का नहीं होने देंगे, इतना तो मुझे विश्वास है। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने बहुत मेहर की, मैं आपको दिल सच बता रही हूँ। मेरी लाइफ में कहने के लिए सब कुछ था, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पर जो एक्चुअल प्यार, रिस्पेक्ट और जो मुझे मेरे पति अंकल से मिला गुरुपा से जुड़ने के बाद ही। तो पहले करते थे पर एक एक होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप मैं कुछ बोल दूँ तो गुस्सा करना, मन किया तो किया, पहले उनके लिए उनकी फैमिली ऊपर थी, मैं नहीं थी कहीं भी। पर संगत जी गुरुपा ने जब से अपनाया, उनके सामने धीरे-धीरे सच्चाई आनी शुरू हुई और फिर उनको मेरी थोड़ी-सी वैल्यू करनी शुरू की। अब ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने दिल से कर रहे हैं, दिखावे का कर रहे हैं, पर जो भी कर रहे हैं संगत जी मेरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मेरी वैल्यू कर रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। शुक्राना गुरुपा और ये सब कुछ मेरे गुरुपा की वजह से ही पॉसिबल हो पाया संगत जी। इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है मतलब मैं क्या बताऊँ मेरे पास शब्द मुझे नहीं समझ में आ रहे क्या यूज़ करूँ, हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है संगत जी, कि मैं खुल के अब अपने मन की बात उनसे करने लगी हूँ। नहीं तो पहले मुझे डर लगता था कि किस बात पे वो रिएक्ट कर जाएँगे, पर मैं गुरुपा का जितना शुकराना करूँ उतना कम है संगत जी। इस कलयुग में कहते नहीं कि कलयुग में भगवान नहीं होते, नहीं, कलयुग में ही तो भगवान आते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए और गुरुपा के रूप में हमें अपने संगत परिवार में शामिल किया। गुरुपा ने उन बच्चों को शामिल किया, उनको पता है कि जिन बच्चों को पता नहीं उसके साथ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। हमें अपना परिवार बनाया, फिर हमारे आँखों के सामने से पर्दे हटाए, सारी सच्चाई हमारे सामने लेकर आए। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं बस अपने अगले सेशन की तैयारी करती हूँ और मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा सारे संगत परिवार की रक्षा करो जो इस टाइप की प्रॉब्लम से परेशान हैं। उन सबको सुरक्षा प्रदान करो और जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं उनको प्लीज़ रोको गुरुपा। कुछ तो होगा ना इन लोग को रोकने के लिए, कुछ तो होगा। इन लोग को रोको गुरुपा। इन लोग के कर्म इनको खराब ना कराओ। इन लोग को भी अपनी संगत बनाओ गुरुपा।
कि किसी का भी बुरा ना चाह पाए, सबका अच्छा होता रहे गुरुपा। कि इन लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा सब करने से उनको पल छोटे थोड़े टाइम की खुशी मिलती है किसी को तकलीफ में देके, पर अपने कर्म तो उन्हीं को भोगने पड़ेंगे ना। उन लोगों की बात अभी समझ में नहीं आ रही। गुरुपा इन लोगों को समझाओ कि कर्मों का खेल बहुत बड़ा होता है संगत जी। और मैं क्या बोलूँ, मैं अपने गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ ना, मैं सच बोल रही हूँ उतना कम है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरीके से शुक्राना करूँ। गुरुपा बस मेरा ये शुक्राना स्वीकार करो गुरुपा, और अपनी बच्ची से शुक्राना करवा लो। बस आप ही हो जो मुझे इस टाइप की चीज़ों से बचा सकते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू संगत जी। शुक्राना गुरुपा, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना संगत जी। मैं बहुत दिनों बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, डर डर के कर रही हूँ, पता नहीं हिम्मत नहीं हो पा रही थी, पर अब गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा ने, मैं नहीं कर रही हूँ संगत जी, गुरुपा ही मुझसे करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज़ का शुक्राना, मेरे हाथ थामे रहने का शुक्राना, परिवार की सुरक्षा कवच बनाने का शुक्राना, बेटी आंटी पति अंकल को हेल्थ ब्लेस और उन लोग की रक्षा करने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, आप ही एक हमारा सहारा हो सच्ची गुरुपा। थैंक यू सो मच। मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ करना। मैं अगले सेशन की तैयारी करती हूँ और हम सब मिलके अपने गुरुपा का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बुधवार का दिन है। गणपति बाबा का रिद्धि सिद्धि के दाता, दुखों के दाता, सुखों के दाता, मंगल करता, सिद्धि विनायक। और संगत जी, आज के दिन जो भी शुक्राना करता है ना, गणपति बाबा की विशेष कृपा उसके ऊपर पड़ती है संगत जी। उसके घर से सारे दुखों का अंत हो जाता है, रिद्धि सिद्धि का निवास हो जाता है, महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके घर में मंगल कार्य स्वतः ही होने लग जाते हैं। और संगत जी, गुरु पिताजी की कृपा तो हमेशा बनी रहती है, क्योंकि गौरी शंकर पुत्र गणेश है। जहाँ गणेश होंगे गौरी शंकर तो अपने आप वहाँ निवास करेंगे संगत जी। ये शुक्राना जरूर करें, दिल से करें, हर वेले शुक्राना करें अपने उस मालिक का। आखिर हमारे जीवन में जो कुछ भी है आज हमारे पास, हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी का है, मेरे मालिक का। इसलिए संगत जी, और जिसने ये परिस्थितियां बनाई हैं वही हमें इस परिस्थितियों से निकालता भी है संगत जी। और संगत जी, एक कुछ हमारे अपने कर्म होते हैं, जो हम गलत कर्म करते हैं उसका भुगतान तो देखो सभी को करना पड़ता है। इसलिए कर्म अपने अच्छे रखें, हमेशा अपने ईश्वर का, अपने गुरु का हाथ पकड़ के रखें। जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, मैं ये नहीं कहती कि कठिनाइयाँ नहीं आपके जीवन में आएंगी या किसी के जीवन में नहीं आएंगी जिसने गुरु धारण किए हैं, लेकिन नहीं संगत जी, कठिनाइयाँ आएंगी लेकिन आपके पास से आके ऐसे चली जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब निकल गया वो समय संगत जी। दुख का समय भी बड़े सुख के साथ निकलेगा अगर आपके साथ आपका भगवान खड़ा है, आपका गुरु खड़ा है तो। और संगत जी, गुरु भी ऐसे पूर्ण गुरु, गुरु समर्थ है संगत जी, समर्थवान है, सब कुछ करने में समर्थ है। वो पल में स्थितियां बदल देते हैं संगत जी, पल में मौत को भी जीवन में बदल देते हैं संगत जी। जिसकी सांसें बंद हो चुकी होती हैं वो सांसें चल पड़ती हैं सिर्फ गुरु का नाम लेने से। इसलिए संगत जी, हमेशा अपने गुरु पिता का शुक्राना करें, अपने मालिक का शुक्राना करें, हर वेले उन्हें अपने करीब पाएंगे संगत जी। और ये समझो संगत जी, आपका कैसा भी दुख हो, कैसी भी परिस्थितियां चल रही हो, धीरे धीरे करके सारी बुरी परिस्थितियां समाप्त होने लग जाती हैं अगर आप शुक्राने की आदत डाल लेते हैं तो। क्योंकि शुक्राना ही वो पगडंडी है जो हमें ईश्वर के करीब रखती है। धन्यवाद ही वो कुंजी है जो संगत जी, और विनम्रता जो हर ताले की चाबी है। आपके लिए सब कुछ समर्थ कर देता है अगर आप धन्यवाद करना सीख जाते हैं, दूसरों का उपकार मानना सीख जाते हैं, मालिक का शुक्राना करना सीख जाते हैं। और संगत जी, शुक्राना करने से हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां चल रही होती हैं, सम हो या विषम हो, सबका हवाला हमारे गुरु पिताजी को चल जाता है संगत जी। और धीरे धीरे करके वो हमारे सारे दुखों का, सारे संकटों का हल निकाल देते हैं संगत जी, और अपने बच्चों के आंसू स्वयं पोंछते हैं। इसलिए शुक्राना कीजिए, हर पल शुक्राना कीजिए, भर भर के शुक्राना कीजिए। शुक्राना करने में कोई कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि हमारा दाता हमें देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ता। वो दिन रात हमारे लिए संगत जी, सिर्फ हमारे लिए सोचते हैं, रात भर भर के अपनी कृपा भेजते हैं संगत जी, हमारे लिए अपने आशीर्वाद भेजते हैं। बस अगर कमी कहीं है ना,
तो सिर्फ हमारे विश्वास की है, और अगर कभी कहीं है ना तो सिर्फ हम में है कि वो तो अपनी कृपा हमें भेजते हैं, लेकिन हम उस कृपा को पाने लायक नहीं बन पाते। संगत जी, हम अपनी कमियों को दूर नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें आदत हो गई होती है खुद को कोसने की, मालिक से ये पूछने की, हे दाता, हे मालिक, हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। बल्कि हम अपनी कमियों को नहीं सुधारते, अपने में सुधार नहीं लाते। और जिस दिन हम सुधार लाते हैं ना संगत जी, लाना शुरू भी कर देते हैं ना, हमारा मालिक अनगिनत सौगातें हमारी झोली में पहले से ही डाल चुका होता है और डालना तेजी से शुरू कर देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गलतियां तो मुझसे भी होती हैं संगत जी, मैं बोलती हूँ, लेकिन कमियां तो मुझ में भी भरी पड़ी है। मेरा मालिक मुझे जानता है। हर समय यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी महाराज मुझे पात्र बनाइए, सुपात्र बनाइए मेरे मालिक, पात्र भी ना बनाइए, सुपात्र बनाइए, ताकि मैं आपकी कृपा का वाहन कर सकूं, और उसे खाली वाहन ही ना करूं, उसको दिल से मान सकूं, हर वेले आपका शुक्राना कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। साथ में बहुत सारा लव यू मेरे बाबा। संगत जी, मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं भी अपने बाबा से बहुत 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 प्यार करती हूँ। वो हर समय मुझे संभालते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे आंसू पोंछते हैं, मेरे सुख दुख के साथी हैं संगत जी। रिश्ते का प्यार मुझे मेरे पिता से मिलता है, इसलिए उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यदि आज गुरु पिताजी का बहुत अच्छा मैसेज आया था कि पुत्र, तेरे बच्चों ने काफी मेहनत और संघर्ष किया है, लेकिन उसे आज दिन तक उसकी मेहनत का फल प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन घबरा मत, वक्त नजदीक है, घड़ी का कांटा फिर से घूमेगा, इस बार उसकी किस्मत का सितारा चमक उठेगा। आज इसे हंसी में मत डाल देना, वरना बाद में तुझे 100% पछतावा होगा। जानता हूँ तू इसे पढ़ सकती है, तो फिर इंतजार किस चीज का कर रही है? तुरंत एक शुक्राना कर, और आज मेरे इस आशीर्वाद को उन्हें भेज जिन्हें तू सच्चे मन से इस आशीर्वाद का फल दिलवाना चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों का, अपने नाती नातियों का सौभाग्य जगाने के लिए, उन पर अपनी कृपा बरसाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और मेरे द्वारा दूसरों तक ये कृपा पहुंचे, इसका माध्यम मुझे बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। अपनी कृपा हम सब बच्चों पर बरसाइए बाबा, सभी पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरा बिजनेस मैंने सेट कर दिया, अब तू रईसों वाली जिंदगी जिएगा, जय ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने आशीर्वाद देने के लिए। संगत जी, गुरु पिताजी का मुझे ये मैसेज बहुत बार मिला और बार बार मिलता है। बहुत बेसब्री से इस खुशी का इंतजार कर रही हूँ कि बाबा जी कहते हैं कि पुत्र, तेरे घर में एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। ये खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले दुख दर्द सब भूल जाएगी और खुशी से नाच उठेगी। वो तेरी अरदास में पावन दिन पूरी करने जा रहा हूँ। तू मेरी अच्छी बच्ची बनकर ये संगत को भेज, ताकि मैं उन्हें भी ब्लेस कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, छोटी छोटी सेवाओं से जोड़े रखने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा जी। इस खुशी का तो मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि ध्यान से सुन, ऊपर वाला आप तुझे टेस्ट नहीं कर रहा, रिवार्ड देने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा, मेरा सबसे बड़ा रिवार्ड आपका साथ है, आपका प्यार है, आप खुद हो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि ज्यादा सोचा ना कर। अगर गुरु वक्त ले रहा है ना, तो तुझे बहुत ज्यादा भी दे रहा है। और बुरा समय तो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन अच्छा समय बहुत ज्यादा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तुम्हारा असली समय तो अब शुरू हो रहा है। तुम्हें लगता है कि अभी कुछ नहीं हुआ, और अब लोग खुद देखेंगे कि तुम्हारी किस्मत कैसे उड़ान भरने लगेगी। तुम जो भी काम करोगे उस पे मेरी कृपा बरसेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। सब पर अपनी इतनी कृपा बरसाने के लिए, इतनी मेहर बरसाने के लिए बाबा, अपने आशीर्वाद का हाथ हमारे सबके सर पे रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए, हमें हर संकटों से महफूज रखने के लिए, हम पर इतनी मेहर, इतना प्यार बरसाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, तेरी जिंदगी में अब चमत्कार शुरू हो चुका है, बस जरूरत है उसे अब महसूस करने की। आगे आगे तेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे, तुझे मैं सब दूंगा जिसकी तू हकदार है। बस सिमरन और मंत्र जाप करती रहे, कल्याण निश्चित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि बुधवार का दिन बाधाओं को हटाने का दिन है। अगर आज के दिन तू शुक्राना कर दे तो तेरे जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे।
तुझे धन, मकान, गाड़ी और सब बहुत जल्दी मिलने जा रही है। तुझे बहुत सारी खुशियाँ मिल रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरी सारी खुशियाँ आप में निहित हैं बाबा। आप हो तो जीवन में सारी खुशियाँ हैं। खुशियों का महत्व है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही विनती और यही प्रार्थना की बाबा सदैव हमारे साथ रहना बाबा, सदा हमारे साथ रहना। हमारे लिए अच्छा समय वही हो, चाहे प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, हर समय आप हमारे साथ हो। हमारे लिए वही समय हमारे लिए सबसे ज़्यादा माफिक है। वही समय हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जिसमें हमारे गुरु हमारे साथ, हमारे पिता हमारे साथ खड़े हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं अपने बेटे को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहती हूँ कि कहीं से कोई उसकी बातचीत चले या कुछ भी कोई उसका जिक्र हो। गुरु पिताजी की मेहर हुई भी है, बस पेट था तो गुरु पिताजी देखो कहते हैं संगत जी कि जिस कॉल का तुझे इंतजार है वही कॉल गुरु पिताजी सबसे पहले करवाएंगे। चिंता छोड़ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा जिस काम को लेकर तू परेशान थी उस काम का सोल्यूशन आज ऊपर से भेजा जा चुका है। शनिदेव की छाया तेरे साथ है। गुरु चरणों ने तेरे पति के काम में बरकत का दीपक जला दिया है। ना कर और किसी और की जिंदगी रोशन कर दे इस संदेश से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो तू सोच रहा था वो काम आज बन जाएगा। जा कल्याण करता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि सुन बच्चा, तुझे नाचना आता है, अगर नहीं आता तो सीख ले, क्योंकि समय ही बड़ा जोरदार आने वाला है। क्योंकि 3 बड़ी खुशखबरियां मैं तेरी झोली में छुपा दी थी और बड़ी जरूरत पड़ने वाली है नाचने की। शुक्राना, अब रुकना नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपकी हर ब्लेसिंग के लिए, आपकी हर रहमत के लिए मैं बहुत बहुत कोटान कोट शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। आज दिन तक जो भी आपने नेमतें मुझे बरसी, जो बख्शी हैं, जो भी दात बख्शी है मेरे दाता खुशियों की, उन सभी दातों के लिए, सभी रहमतों के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं मिला मुझे उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि सुख साधनों की कमी अब ये तो बीते कल की बात है, क्योंकि समृद्धि ने अब तेरे घर का रास्ता पहचान लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, अभी भी मैं इस समय संध्या वेला पूजा करने के लिए बैठी थी, पूजा कर रही थी, तो गुरु पिताजी ने कहा कि चल शुक्राना कर। रोज ही शुक्राना संगत जी मैं मंदिर में ही बैठकर करती हूँ संध्या वेला का। तो गुरु पिताजी सामने बैठे हुए हैं, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और संगत जी देखो, जोत में इतना प्यारा हार्ट बना हुआ है, बहुत बड़ा सा। रोज ही गुरु पिताजी जोत में दर्शन तो देते हैं, रोज ही देते हैं संगत जी, किसी ना किसी रूप में दर्शन गुरु पिताजी जरूर देते हैं। अब इधर मैं छत में नहीं जा पाती संगत जी, कल रात को भी मेरी तबीयत और बीपी थोड़ा ऊपर नीचे था। बस अपने गुरु पिताजी का नाम लेते लेते 3 साढ़े 3 बजे आंख लगी थी संगत जी। तो अब जी गुरु पिताजी ने जो भी हो रहा है मेरे साथ या जो भी मेरी बॉडी के साथ, तो ये ज़रूर मेरे गुरु पिताजी की रहमत है बीमारियां ख़त्म करने की या कुछ भी है। मेरे को डाइजेशन सही मेरा रहता नहीं था, इसके लिए गुरु पिताजी ने मुझे बताया है कुछ कि सौंफ और अजवाइन और जीरा तीनों इक्वल मात्रा में रात में भिगोने हैं और सवेरे खौलाकर पीने हैं। इससे ना जो लीवर से संबंधित परेशानी है, जो भी डाइजेशन में परेशानी है, वो सब ठीक हो जानी है। और संगत जी, बाबा जी ने मुझे 7 दिन ऐसे करने को कहा है, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया है। अभी मेरे को आज 2 दिन हो गए मेरे को करते करते, और आज ये तीसरा दिन था संगत जी। इसके लिए भी गुरु पिताजी का बहुत 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 शुक्राना, मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, रात में कई दफ़ा मैं मोशन गई, तो ये सब भी गुरु पिताजी के जरूर मेरी कोई ना कोई बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी, कोई छोटे में काट रहे हैं। इसीलिए शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि बाबा जो भी करेंगे अकारण कुछ भी नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ उनका बड़ा कारण होता है। और जो ऊपर वाला करता है वो हमारे भले के लिए, हमारे अच्छे के लिए ही करता है। तो कभी दिल में शंका और शुबह ना लाएं कि भगवान ने ये हमारे साथ गलत किया। भगवान कभी किसी के साथ कभी जीवन में गलत नहीं करता। जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। बेशक उस समय चीज़ें हमारे समझ से बाहर हैं, पर जब धूल हटेगी और चीज़ें हमें साफ नज़र आएंगी ना संगत जी, तो देखना कहीं ना कहीं फ़ायदा उसमें हमारा ही होगा। इसलिए कोई भी शंका अपने दिल में ना पाले, मन में ना पाले
या कारण आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो आप सोचने लग जाते हैं कि नहीं, ये हमारे मालिक ने किया है और भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। उसी में आपका भला होता है। थोड़ी देर की वो जो बुरा लगता है ना संगत जी, सबको लगता है, जाहिर सी बात है मुझे भी लगता होगा। लेकिन मैं अपने आप को कहीं ना कहीं गुरु पिताजी के सानिध्य ने, उनके आशीर्वाद ने और उनकी सोच, मतलब जो उन्होंने थॉट हमारे मन में डाला, जो अच्छाई हमारे दिल में पैदा कर दी है गुरु पिताजी के साथ ने, वो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि भगवान जो करता है बहुत और बहुत अच्छे के लिए करता है। संगत जी, गुरु पिताजी का साथ जिसको मिल जाता है ना, वो उसके जीवन में निगेटिविटी का कोई काम नहीं रहता, हमेशा पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। संगत जी, आपकी बार क्या हुआ संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई तो मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बैक पेन भी बहुत ज़्यादा था। पहले तो मैं जा नहीं पा रही थी, बीमार थी। तो एक बार तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन मेरी आत्मा मुझे कचोट रही थी अंदर ही अंदर। गुरु पिताजी ने कहा था कि तू कोई भी ना एक्सक्यूज मत देना। और संगत जी, एक बार तो मैंने एक्सक्यूज दे दिया, लेकिन जैसे ही दोबारा मुझे मौका मिला और संगत जी मैं गई बड़े मंदिर, तो बस मेरे ही मन में यही थॉट था कि मुझे ना गाड़ी से बड़े मंदिर के सामने ही उतारा जाए। और काश की संगत जी थ्री व्हीलर वाला जहाँ उतारता वहीं उतारे, थोड़ा चलना पड़े, ज़्यादा चलना ना पड़े। बट उस दिन क्या हुआ कि जैसे ही वो बड़े मंदिर के कट के लिए हम मुड़ते हैं ना, वही कट में बाहर में ही थ्री व्हीलर वाले ने उतार दिया। और संगत जी, अंकल जी लोगों ने अंदर जाने नहीं दिया 31 तारीख को, मतलब 29 तारीख को, सॉरी संगत जी, तो नहीं जाने दिया। हुआ संगत जी, वहां से हमें पैदल चलना पड़ा, पैदल चलना पड़ा। तो फिर हमारे जो हस्बैंड अंकल थे वो बोले कि नहीं चला जा रहा, ये देखो तुम्हारे गुरु पिताजी ने क्या करवाया है, मतलब ऐसे ही उन्होंने मजाक में कहा। तो मैंने कहा नहीं, मजाक, ये तो हमारे लिए कुछ ना कुछ बाबा जी ने देखा होगा कि इसके लिए चलना में ही बेनिफिट होगा, इसीलिए गुरु पिताजी ने हमें चलवाया है, इसमें ही हमारा फायदा होगा। क्योंकि यहाँ आके के तो कभी निगेटिव कोई थॉट आ ही नहीं सकता मन में। और जो गुरु पिताजी अपनी संगत चुनते हैं, जिन बच्चों को वो अपने सानिध्य में लेते हैं, उनके बच्चे कभी निगेटिव नहीं सोचते, बल्कि निगेटिव में भी वो पॉजिटिव हो जाते हैं और ढूंढ लेते हैं पॉजिटिव। ऐसे थॉट वो बनने ही नहीं देते अपने बच्चों के मन में। इसलिए संगत जी की जो भी होता है, जो भी मालिक करता है, वो हमारे ही भले के लिए करता है। और संगत जी, उससे एक दिन पहले मेरे हाथ की नसों में बहुत ज़्यादा पेन था, हार्ट में भी पेन था। हो सकता है मेरे बाबा जी ने वहाँ पैदल चलवा के हमारे बड़े कष्ट बहुत छोटे में काट दिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड लव यू बाबा, बहुत 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 सारा लव आपसे मैं करती हूँ। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू सो मच। मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। अब सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके ऊपर महालक्ष्मी जी की कृपा बरसे, गणपति बाबा जी की कृपा बरसे, लक्ष्मी मैया और रिद्धि सिद्धि सबके घर में स्थायी हो। आपके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, हर घर में सुख बरसे और सब भी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, उन्नति की ओर अग्रसर हो, सबके घर में ढेरों खुशियां बरसे, आपकी कृपा अगाध बरसे मेरे मालिक सब पर। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चुको क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आनंदम आनंदम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी शुक्राना। मैं गुरु महाशिव चैनल में मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैं उड़ीसा से कर रही हूँ। मेरा नाम सुधा है और शाम 4:27 है। गुरु का असीम कृपा और ब्लेसिंग बहुत देते हैं। गुरु बोलते हैं बेटा, मैं तेरा घर में बैठूं, तू क्यों चिंता कर रही है? मैं तेरा पास हूँ। तू तेरा घर में एक पवित्र आत्मा है, मैं देखा, वो तेरा साथ दे रहा है, मैं भी तेरा साथ हूँ।
तू कोई भी चीज़ के लिए डरना नहीं है, मैं हूँ, तेरे घर में ही बैठूँ। थैंक यू पापा, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और बाबा बोलते हैं तेरा परिवार का और बच्चों का मैं जितना कष्ट था मैं पूरा काट दिया। अभी तेरा 2 खुशखबरी तुझे मिलेगा। थैंक यू पापा, थैंक यू। मैं और 10 लगाई हूँ मेरा छोटा बेटा का शादी के लिए। पापा बोलते हैं तू क्यों चिंता कर रही है, समय आने से मैं सब कर दूंगा। और आज मैं तुलसी में और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने गई थी, तो मेरा वो घर का ईस्ट में वो गार्डन है, तो ब्लैक, वाइट, येलो और ब्राउन, मतलब कितना वेराइटी का तितली मंड रहे थे। मेरा पास आए 2-3, इतना अच्छा लगा। गुरुपा थैंक यू, गुरुपा थैंक यू, थैंक यू, शुक्राना गुरुपा। मैं जल चढ़ा रही थी और गुरुपा को गुरुपा वहीं मेरा आसपास थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। और पापा जो जो चमत्कारी चीज वो करते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरा जो मैं 5 महीने के लिए मेरा बेटी का घर लंदन गई थी, तो वहीं पे मेरा मंगलसूत्र और जो गोल्ड का था वो टूट गया था। सुबह उठे देखा तो वो बिस्तरा पे वो टूटा हुआ पड़ा था। मैं उठा के लाया, अपना बेटी को दिखाया, तो वो बोला मम्मी इसको रख दीजिए और एक कुछ पहन लीजिए, और जाते समय इसको हम आप लेके जाना है। तो संगत जी आपको विश्वास नहीं होगा, मैं उसको पोटली मान के वो बेटी को दे दिया और बेटी रख दिया। आते समय हम उसको बोले कैसे रखेंगे, वो तो फ्लाइट में जाते समय तो सब टेस्ट होता है, इधर उधर ये इसको डालो वो डालो ऐसे ही करते हैं, घूम घूम हो जाएगा, ये भय भी था मन में। संगत जी जैसे हम वो मंगलसूत्र निकला तो एकदम वो पूरा रेडी है, हम तो पूरा चौंक गए। गुरु बा धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू बाबा, थैंक यू। मुझे तो रोना आ गया। मैं बोली पापा आप इतना बड़ा काम भी कर सकते हैं, जो असंभव है उसको संभव कर सकते हैं। वो तो परमेश्वर परमपिता है बाबा। आप तो सबका मन का बात जानते हो बाबा। वो वो कैसे पूरा आश्चर्य। मेरा बेटी बोला मम्मी ये तो बीच में टूटा था। हाँ हाँ बेटा बीच में टूटा था, कैसे। फिर मैं शुक्राना किया। फिर बेटी बोली बेटी वो गुरुपा ने इसको पूरा रेडी करके रखे हैं। फिर हम मेरा पोती अंगल लिए, वो देखे। मैं बोली इसको कैसे ये करना है वो। फिर मेरा पोते अंकल अपना हाथ में लिए, फिर मुझे पहनाए। थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। वो मतलब जो टूटा हुआ चेन भी आप जोड़ सकते हैं बाबा। आप सबका किस्मत चमका सकते हैं बाबा। फिर फ्लाइट में जब आए हम सोचे थे हमारा दामाद का कंठ में बाबा बैठिए, फिर हमको एक दिन और लंगर खाना है, पास में मंदिर जाना है। मेरा दामाद था हम कल मॉर्निंग आएंगे, आज शाम को बोले मम्मी चलना है ना गुरुद्वारा, चलो चलो। फिर हम जा गए गए और गुरुबाणी चल रहा था, बैठे, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बैठे गुरुबाणी सुने, फिर माथा टेकी। वो 4 तरफ राउंड फेरा लेते हैं ना, वो फेरा लेके माथा टेक के फिर नीचे आए लंगर हॉल में। वहाँ फिर प्रसाद है, वो अमृत है। प्रसाद प्रसाद लिए। फिर मैं वो जो
कड़वा प्रसाद है, हलवा प्रसाद, वो लेके आई। मेरा पोता पोती बेटी उनके लिए लेके आई, दिया। मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हुई। पापा जी, आप जो मन में सोचेंगे वही हो जाता है, वही पापा दिला देते हैं। इसीलिए वो परमपिता परमेश्वर है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है, स्वयं नारायण है, स्वयं भगवान है, पूरा अंतर्यामी है, पूरा जो विश्व विधाता है, वो विश्व का रचयिता है, विश्व रचयिता है, परम पिता परमेश्वर है, ब्रह्मांड रचयिता है। आप जो बोलेंगे, वो आप जो सोच लेंगे मन में, वही वो जान लेते हैं, और वो आपका पूरा ही करते हैं, पूरा ही कर देते हैं। अब जो आप एक बात मन में सोच के कीजिए, वो पूरा ही कर देते हैं। इसीलिए वो आप विश्वास रखिए, धीरज रखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। आराम से, पापा जी को सब पता है, आप उनको बताइए, वो सब आपका बात सुनेंगे, इतना भर भर के आशीर्वाद देंगे, आप रख नहीं पाएंगे। और आज पापा का जो सत्संग आया है, बोल रहे हैं, बेटा मैं अनंत भंडार खुल रहा हूँ, तेरा 7 पुरुष तक ये जो खजाना मैं दे रहा हूँ, 7 पीढ़ी तक तेरा ऐश करेंगे। और ऐसे साधारण वो आत्मा को नहीं मिलता है। तू मेरा स्पेशल बेटी है। सब देव देवताओं सब इकट्ठा हुए हैं तुझे देने के लिए, तू इसको संभाल के लेना बेटा। और मैं बोला, पापा जी मैं संभाल के ही लूँगी। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, लाख लाख शुक्राना बाबा। स्थल भाग से आकाश मार्ग तक शुक्राना बाबा, स्वर्ग लोक तक शुक्राना बाबा, मर्त्य लोक से स्वर्ग लोक तक शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना, कितना भी शुक्राना करने से कम है बाबा। आप जैसे पिता मिले हैं वो दुर्लभ है बाबा। और जिसका किस्मत में वो पिता है वो मिलते हैं। और 1989 मसीहा से गुरुबा मेरा साथ है। मैं गुरुबा का लाडली बेटी हूँ। मेरे को बोलते हैं, पापा तू मेरा रोशनी है, तू मेरा दिल है। पापा आप भी मेरा दिल है। मैं आपको जब तक कितना भी जन्म में पाऊँ, आप मेरा पिता ही बनेंगे बाबा। मैं आपका बेटी हूँ। और मेरा पति अंकल और बेटा बेटी दामादा पोता पोती सबका तरफ से कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लाख लाख शुक्राना। सबको आप मेरा पूरा परिवार को आप ऐसे ही पकड़ के रखिए बाबा, संभाल के रखिए और सबको ब्लेसिंग दीजिए बाबा। बस मेरा छोटा बेटा को शादी करा दीजिए बाबा। बाबा बोले हैं तू 2000 ये महीना ख़त्म होते होते तेरा शुभ समाचार आएगा। तू ऐश कर बेटा, तेरा घर में वो मंगल कृत्य होगा। और खूब ऐश कर, मिठाई बांटो। मैं अभी लंदन से आई तो बाबा मेरा जो योगा क्लास का जो सहेली लोग हैं सबको वो चॉकलेट मिठाई सब बांटा बाबा। अभी उनको नाश्ता भी देना है। मेरा एक भांजी का बेटा का शादी था, वो लोग नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए अब 1-2 दिन का बाद में वो भी नाश्ता भी खिलाऊंगे उनको, बड़ा सिंगड़ा ये सब आपका आशीर्वाद से होगा बाबा। आपका कृपा होने से सब होगा। और आप ऐसे ही कृपा बरसाना है बाबा, ऐसे ही आशीर्वाद देना है। और सब संगत जी को भी आशीर्वाद देना है बाबा। सब संगत जी को ऐसे ही बच्चे को संभालना है, सब बच्चे को आशीर्वाद देना है, सब बच्चे को
अच्छा से पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए उनको आशीर्वाद देना है बाबा, जॉब करने के लिए आशीर्वाद देना है। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लाख लाख शुक्राना। और बाबा बोले तेरा पति अंकल को मैं ब्लेसिंग किया। आप जिस दिन वो टूटा हुआ मंगलसूत्र जोड़ के दे दिए बाबा, उसी दिन मेरा पति अंकल को आप ब्लेस कर दिए हैं। लाख लाख शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, लाख लाख शुक्राना। बस मैं अभी रखती हूँ, फिर दोबारा दूसरा सत्संग तैयार करूँगी।